नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा आरबी सेकेंड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एस आरआरबी ग्रुप डी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। यानी ग्रुप डी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे क्वांट सेक्शंस के, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। एंड इसके बाद हम लोग देखेंगे कि चैप्टर वाइज फॉर ग्रुप डी के लिए कैसे क्या क्या कर सकते हैं। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर आरआरबी ग्रुप डी क्वांट सेक्शंस का है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक, यानी आज क्लास में टारगेट है सिर्फ 13 क्वेश्चन करने का, जो आपके समक्ष है 13 क्वेश्चन। देखते हैं क्या 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 क्वेश्चन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ, इफ 5 का पावर n+2 इक्वल्स टू 3125, ठीक है, 3125 है। देन n इक्वल्स टू क्या होगा? तो पहला ही क्वेश्चन है, n इक्वल्स टू क्या होगा। ऑप्शन अगर दूं 4, 3, 2 एंड 5, ये ऑप्शन है। ये ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है। आरआरबी का ग्रुप डी का क्वेश्चन है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन आपका है 5 का पावर 2, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? 5 का पावर n+2, इसका मतलब इस 3125 का फैक्टर निकालना पड़ेगा। 3125 का फैक्टर निकालेंगे, 5 से जाएगा, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा, इसका मतलब अगेन जाएगा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 5 जा, अगेन 5 से जाएगा, 5 2 जा 5 5 जा, अगेन 5 से जाएगा 5 5 जा, इसका मतलब 1 2 3 4 5। तो इसको नहीं लिख सकते हैं 5 का पावर 5। इन शॉर्ट आप इसके बाद क्या लिख सकते हैं, जब बेस सेम हो तो पावर इक्वल हो जाएगी, n+2 इक्वल्स टू 5। सिंस आप लिख सकते हो क्यों होता है, a का पावर m इक्वल्स टू a का पावर n हो, तो देयरफॉर m इक्वल्स टू n होता है। उसके बाद आप बोल सकते हैं यहां से n का वैल्यू क्या निकल गया, 5 - 2, तो देयरफॉर n इक्वल्स टू क्या आ गया, 3। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 ए आंसर है। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हो गया, उतार लिए। क्वेश्चन नंबर 2, द कॉस्ट प्राइस ऑफ the cost price of 42 articles is equal to the selling price of 36 articles, then what is the gain or loss made in the transaction? ये बोला है कॉस्ट प्राइस ऑफ 42 आर्टिकल्स, इसका मतलब है आप लिख सकते हो सीपी ऑफ 42 आर्टिकल्स, ये जो इक्वल होगा एसपी ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल्स। ठीक है, इसका मतलब ये सीपी है। इन शॉर्ट आप क्या कर सकते हो, सीपी है, इस एसपी को नीचे ले आए, एसपी इधर आ गया, और इधर 36 आपका राइट साइड में है, और ये 42 नीचे चला जाएगा, तो कटेगा क्या, 6 से 6 बार में जाएगा, 6 से 7 बार में जाएगा, इसका मतलब 6/7, 6 7 वाले 6 जाएगा 36। अब बोला है कि सीपी 6 रुपया है और एसपी 1 रुपया है, इसका मतलब है सीपी से एसपी ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। 1 ज्यादा है किसके ऊपर ज्यादा है, 6 के ऊपर ज्यादा है। 1 ज्यादा है 6 पर, तो 100 पर कितना होगा भैया, 100 पर कितना होगा, इसका मतलब है तो
16.2 अपॉन 3%, यही आपका आंसर है। 16.2 अपॉन 3%। परसेंटेज क्या हुआ, ये तो गेन हो रहा, +1 हो रहा, प्लस हो रहा, इसका मतलब यहां पर गेन होगा। ये क्वेश्चन है 42 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है 36 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो बताइए इस पूरे ट्रांजैक्शन में लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो हमने क्या किया, सिंपल एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन जो हो गए। Question 3. If the three sides of a triangle, if the three sides of a triangle are in the ratio 7:5:4, and its perimeter 48 meter, then the area of triangle is, क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन है, किसी भी ट्राइंगल के तीनों साइड, मैं मान लेता हूं तीनों साइड क्या है, ए बी सी है। तीनों साइड क्या है, ए बी और सी का रेशियो दिया है 7:5:4, एंड आप बोल सकते हैं रेशियो गिवन है, इट्स पेरीमीटर गिवन है, देन एरिया निकालना है। इसका मतलब है इस 7 5 इस 4 को जोड़ेंगे, 7 बार 12 5 16, इस 16 का वैल्यू जो दिया हुआ है 48 मीटर दिया हुआ है, 48 मिनट दिया हुआ है। 16 का वैल्यू, सिंस इस 16 का वैल्यू दिया हुआ है 48 मीटर, पेरीमीटर गिवन है, तो देयरफॉर एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। आप 1 यूनिट का वैल्यू पूछ सकते हो। 1 यूनिट का वैल्यू क्या था, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 3 आ गया। तो बताओ साइड नहीं लिखा जाएगा यहाँ से, एक का वैल्यू 3 आ गया, तो देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो, ए कस 3 7 21, बी कस आ जाएगा 7 5 3 15, सी कस आ जाएगा 4 3 12। तीनों साइड मिल गए मुझे। जब तीनों साइड मिल जाए तो आप, स्लेंट ट्रायंगल है, स्लेंट ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस क्या है, सम ऑफ ट्राइंगल को हाफ कर देंगे, इसका मतलब है यहां एस का वैल्यू लिख लेगा 5 1 6 2 8 2 2 4 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब है 24 मीटर्स। कितने निकल गए, 24 मीटर्स। इसका मतलब है आप बोल सकते हो एस का वैल्यू 24 मीटर्स, 24 माइनस 21 हो गया, फिर क्या है 24 माइनस आपका 15 आ गया, फिर 24 माइनस आपका कितना है 12 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका मतलब है ये 24 तो रहेगा रहेगा, इंटू 24 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा 3, 24 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 9, 24 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 12। तो यहां से इसका पेयर अगर करें, 24 को हम लिख सकते हैं, चौबीस को क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 9 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 को ऐसे लिख सकते हैं, और 12 को लिख सकते हैं भैया 4 तिहाई 12, ए लिख सकते हैं। ऑप्शन में क्या किया है भैया, ऑप्शन में है, हाँ ठीक है। तो यहां से पेयर निकाले तो 4 4, तो एक 4 बाहर आएगा, एक और एक यानी 2 3 बाहर आएगा, और √6 अंदर ही रह जाएगा। तो 3 3 9 चौके 36 √6 मीटर स्क्वायर इस ट्राइंगल का एरिया है। 36 √6 मीटर स्क्वायर इस ट्राइंगल का एरिया है।
ये तो हो गए ग्रुप डी के क्वेश्चंस। टाइम तो 1.5 घंटे का रहता है, काफी समय रहता है ग्रुप डी में। यूट्यूब पर ग्रुप डी के सारे सेक्शंस को मैं कवर करूंगा पार्ट वाइज। आज ग्रुप डी के पार्ट 1 लेके चल रहे हैं, जिसमें से क्वेश्चन 1 से लेकर 13 नंबर तक का क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सीरीज में 13 से लेकर 26 तक डील करेंगे। इसी तरह करके ग्रुप डी के क्वेश्चंस को डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, अ वेंडर a vendor a vendor sells 10 pens, ठीक है, for rupees 7, for rupees 7, he earns a profit of 40%. The cost price of 1 पेन इज। इसका मतलब है, बोला है एक वेंडर जो है 10 पेन को 7 रुपया में बेचता है और उससे 40% का प्रॉफिट होता है। तो बताइए एक पेन का कॉस्ट प्राइस क्या है। एकदम आसान है। तो भैया 10 पेन का सीपी ऑफ 10 पेन क्या लिख लेगा, सीपी ऑफ 10 पेन, सीपी ऑफ 10 पेन क्या लिख लेगा, आप लिख सकते हो क्या, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू एसपी। इसका मतलब है ये 100 हो गए और ये कितने परसेंट प्रॉफिट कर रहा है भैया, 40%, मतलब 140 हो जाएगा यहाँ पर इंटू 7। तो एक जीरो से इधर गया, एक जीरो 7 से कट गया, 7 दूनी 14, 2 से कट गया एक बार में, 2 से 5 बार में। इसका मतलब है ₹5, यानी 10 पेन का 10 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया, 5 निकल गया। तो भैया 10 पेन 5 रुपए हम खरीदते हैं तो एक पेन कितना हम खरीदेंगे, डिवाइड कर देंगे। देयरफॉर आप बोल सकते हो सीपी ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू, इस 5 को टोटल पेन से डिवाइड कर देंगे, इक्वल्स टू 0.5 रुपीज। यही आपका क्या है, एक पेन का कॉस्ट प्राइस लिख लेगा। सिंपल। यानी आपको पता होना चाहिए कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अगर लॉस पर प्रॉफिट परसेंटेज गिवन हो तो। ये क्वेश्चन 4 हो गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस, इफ अ solid sphere of radius, solid sphere of radius 10 सेंटीमीटर, ठीक है, is melted into 8 spherical solid, 8 spherical solid balls of equal radius, ठीक है। then what will be the surface area of each ball, surface area of each ball, ठीक है। तो ये है क्वेश्चंस। एक आपका सॉलिड स्फेयर है जिसका रेडियस आपका कितना है, 10 सेंटीमीटर। मतलब है कि एक बड़ा सा स्फेयर है और इसका रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मेल्ट करके 8 सॉलिड स्फेरिकल बॉल बनाते हैं, छोटा सा बॉल बनाते हैं,
ये भी स्फेरिकल है आपका, ये भी क्या है, स्फेरिकल है। और इसका 8 कितने पीस बनते हैं, 8 पीस बनते हैं स्फेरिकल, किससे, इसी क्यूब मेल्ट करके 8 स्फेरिकल बॉल बनाते हैं। तो बताइए ये जो बड़े वाले स्फेयर का जो वॉल्यूम होगा, इस छोटे वाले 8 स्फेयर का वॉल्यूम मिलाकर जो होगा दोनों इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब है इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम 4 पाई आर क्यू अपॉन में 3 स्फेरिकल का, ये आर का वैल्यू गिवन है। ये जो वॉल्यूम होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा ये 4/3 पाई, ये छोटे वॉल्यूम का आर क्यू के बराबर होगा। और ये कितने वॉल्यूम होंगे, ये 8 होंगे, तभी ना बराबर होगा। छोटा स्फेयर जो बॉल होगा वो 8 बॉल मिलकर एक बड़े स्फेयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। इसका मतलब अगर मैं इसे रिड्यूस करूं, 4/3 पाई आर, 4/3 पाई आर कट गए, इस आर का वैल्यू कितना गिवन है, 10 का क्यूब इक्वल टू आर क्यूब इंटू 8। तो यहां से आप बोल सकते हो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000, और ये 8 इधर आ गया इक्वल टू ये आर क्यू आ जाएगा। तो यहां से क्यूब रूट अगर निकाले तो देयरफॉर ये कितना आएंगे, 10/2 10/2। इसका मतलब इसको आप रिड्यूस कर सकते हो, डायरेक्ट कटेगा क्या, 8 एकम 8 बचा कितना, 2, 8 दूनी 16, 4, 8 बचे 40, यानी आर क्यूब कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू क्यूब रूट 125। तो देयरफॉर आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। आर का वैल्यू कितना निकल गया, 5 मीटर या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर आर का वैल्यू निकल गया। अब बताओ पूछा है व्हाट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ ईच बॉल, यानी सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब है 4 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है, 5 का स्क्वायर, इसका मतलब 5। तो आप यहां से मल्टीप्लाई कर दें, 22 बचे 5 चौके 20 इंटू 5 दूनी 10, 5 10 1 11। इसका मतलब है इतना अपॉन में 7 आ गया, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 200 गुने 11। इसका मतलब है डायरेक्ट आप लिख सकते हो 11 दूनी 2200/7 डिवाइड करके लिख देते हैं, 7 या 21 बचा 1, 7 एकम 7 बचा 3 0, 7 चौके 28, 2/7, यानी इतना आपका मीटर का स्क्वायर का आया है, 2/7, ये आपका आंसर है। तो नोट करो जल्दी से। पांच क्वेश्चन हुए हैं, अभी भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, if x plus y plus z equals to 0 and x square plus y square plus z square equals to 36, then the value of xy plus yz plus zx। ठीक है, कोई बात नहीं है। आप देखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू गिवन है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू गिवन है। तो किसका वैल्यू पूछा है, x प्लस वाई प्लस जेड। तो ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स।
तो इसका वैल्यू तो गिवन है 0 है, 0 का स्क्वायर, और इनका भी वैल्यू गिवन है कितना है 36 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। और आपसे तो यही पूछा है, तो आप क्या निकाल सकते हो, इन शॉर्ट 0 माइनस 36 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो यहां से आप लिख सकते हो -36/2 इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो -18 जो होगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू होएगा। तो -18 ही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग, 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मिटा दे, एकदम इजी क्वेश्चंस। रेलवे ग्रुप डी में टाइम बहुत ज्यादा है और आप आराम आराम से भी बनाओगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बशर्ते ध्यान रहे कि प्लस माइनस कहीं गलती ना हो, अदरवाइज आप नेगेटिव मार्क्स में चले जाओगे। क्वेश्चन नंबर 6 हो गए 7। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 5 years ago, 5 years ago the sum of the ages of A and B was क्या है 58 years, 58 years, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन B's is 8 years ago, 8 years ago, and is 8 years hence is 16 years, is 16 years, ठीक है। the ratio of the present age of A and B is क्वेश्चन मार्क। ए और बी के प्रेजेंट एज का रेशियो पूछा है, जबकि उनके एज के कुछ कंडीशन गिवन है। 5 साल पहले द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी 58 ईयर्स था। तो पहला क्वेश्चन हम मान लेते हैं कि उनका प्रेजेंट एज जो होगा प्रेजेंट एज ऑफ ए इक्वल्स टू एक्स ईयर्स एंड बी इक्वल्स टू वाई ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ बोला आज से 5 साल पहले, इसका मतलब है x का भी 5 साल पहले हो जाएगा x माइनस 5 प्लस y का भी क्या होगा y माइनस 5। ये जो 5 साल पहले दोनों का एज होगा 5 years ago the sum of the ages of A and B was 58 years। ये कितने हैं 58 years। इसका मतलब है x प्लस वाई इक्वल टू 58 माइनस 5 माइनस 10 उधर जाएगा प्लस 10। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं x प्लस वाई का प्रेजेंट एज 68 ईयर्स है। इसको एक नंबर इक्वेशन मान लिया। अगेन क्या पॉइंट गिवन है कि डिफरेंस बिटवीन बीज एज 8 ईयर्स अगो, बी का प्रेजेंट एज कितना है y है, तो इसका 8 ईयर्स कितना होगा इतना होगा 8 साल पहले का एज। डिफरेंस बिटवीन बीज एज 8 ईयर्स अगो एंड 8 ईयर्स, ए का वर्तमान एज कितना है x है, 8 years hence मतलब 8 साल प्लस होगा। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ये कितना आएगा 16 years आएगा। इसका मतलब है आप बोल सकते हो y माइनस 8 माइनस एक्स माइनस 8 इक्वल टू 16। तो माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 16 इक्वल टू 16। तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 16 उधर चला जाएगा तो ये 32 हो जाएगा।
या फिर x माइनस वाई, इसको अगर माइनस चेंज कर ले तो x माइनस वाई इक्वल टू -32। ये आपका 2 नंबर इक्वेशन। अब यहाँ पर 1 नंबर इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई, और दूसरा नंबर x माइनस वाई इक्वल टू -32। ये 2 नंबर इक्वेशन। अब दोनों को अगर ऐड कर दें तो वाई वाई कैंसिल, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इनको ऐड करें तो 8 में से 2 जाएगा 6, और 6 में से 3 जाएगा 3। इसका मतलब है x का जो वैल्यू आएगा प्रेजेंट 18 आएगा। x का कितना वैल्यू आ गया, 18 साल आ गया। तो y का कितना लिख लेगा, देयरफॉर y इक्वल टू कितना निकल जाएगा मेरा, x प्लस इक्वल टू 68 है, x प्लस वाई इक्वल टू 68 है, तो x का वैल्यू 18 है, तो y का वैल्यू कितना आएगा, तो y का वैल्यू 68 माइनस 18 कितना आ जाएगा, 0, 50। तो y का कितना आ गया, 50। अब पूछा है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, तो इसको मिटा देते हैं। ए और बी का प्रेजेंट एज क्या होगा, ए का कितना है, ए का 18 साल अपने माना, बी का कितना है 50 साल माना, 2 नंबर 18, 2 4, 9:25। ये आपका आंसर है, 9:25 ये आपका आंसर आया। मिटा दे, 7 हो गए, अभी 8, 7, 6, 13। क्वेश्चन नंबर हमारे सीरीज 13 तक जाएगा, इसलिए अभी और भी कुछ क्वेश्चन बचे हुए, उस क्वेश्चन को भी देखते हैं। 7 हो गए, 8 नंबर क्वेश्चन। विल बी द वैल्यू ऑफ, पूछा है द वैल्यू ऑफ 40 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 4, ये है करली ब्रैकेट ब्रा ब्रैकेट। इसका आंसर क्या निकालना है, ए निकालना है। एकदम सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, क्या कर सकते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन है तो पहले जिसके ऊपर बार रहे उसे सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब है ये वाला एज यूजुअल इतना ही उतरेगा, क्या लिख सकते हैं, 40 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 6 माइनस, ये 4 में से 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा। अब पूरा उतारने की जरूरत नहीं एग्जामिनेशन में, आप सिर्फ आप क्या करो, इधर से सॉल्व करते हो जाओ। इसका मतलब है आप क्या कर सकते हो, आप इतना उतार लिए, नहीं भी उतारेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व एक, या तो आप नोट करो पूरा या इधर सॉल्व करो। तो ये कितने हो जाएंगे, 6 माइनस 2, ये ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं हुआ, फिर ये वाला माइनस पार्ट है, इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये यहां से, अभी ये यहां से यहां तक आया है, ठीक है। अब यहां से यहां तक आएंगे, यानी ये 4 है, तो आप बोल सकते हो 6 में से 2 जाए कितना बचेगा, 4, माइनस का 4, ये प्लस का 4 है, तो -4 + 4 ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ए वाला पार्ट यहां से गायब हो गया। अब यहां क्या बचेगा, 3 - 3, इसका मतलब है ये आ जाएगा 40 - 3 दैट इज 37 आपका आंसर है। या तो इस तरह से बना सकते हो आप, और नहीं तो आप आराम से, अगर इस तरह से नहीं बना सकते हो तो आप आराम से सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे, लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा सेकंड जाएंगे। 40 - 3 - 4 - 6 माइनस ए 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 40 - 3 - 4 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, 4, छोटा ब्रैकेट का काम खत्म। 40 - 3, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा, सेकेंड करली ब्रैकेट का काम खत्म। 40 माइनस ये वाला 3, तो फर्स्ट ब्रैकेट का काम खत्म, तो डेट इज 37 आपका आंसर आ गया। तो इतना लिखने में आपका टाइम जाएगा, इससे अच्छा है कि आप शॉर्ट में लिखो और दूसरे क्वेश्चन पर ध्यान दो, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में समय बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसका मतलब है एग्जामिनेशन में समय को मैनेज कर लिए तो आप एग्जाम को मैनेज कर सकते हो। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, 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 क्या सिंप्लीफाई करना है, 12 का क्यूब इंटू 6 का स्क्वायर इंटू 8 डिवाइडेड बाय 4 का पावर 5, 3 का पावर 5, इसको सिंप्लीफाई करना है भैया। तो क्या आंसर निकालेंगे, तो सबसे पहले आप देखते हैं 12 को हम लोग किस में ब्रेक कर सकते हैं। 12 को हम लोग ब्रेक सकते हैं 2 × 2, 4 × 3
और बाहर में ब्रैकेट है तो ब्रैकेट रहने देते हैं, और 6 को कर सकते हैं 2 × 3, बाहर में जो ब्रैकेट है रहने देते हैं। 8 को कर सकते हैं 2 × 2 × 2, नीचे भी वही होगा, 2 का पावर 2 कर सकते हैं, पावर बाहर में ब्रैकेट में 5 है, 3 का पावर 5 है। इसका मतलब आप इसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर, ये भी 3 आ जाएगा तो इसके में भी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3, डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुने 5 गुने 3 का पावर 5। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ सकते हैं, 2 का पावर 6 इधर है, 2 का पावर 2 तो प्लस 2 का पावर 2 इधर आ गया, फिर 2 का पावर 3 प्लस 3 आ गया, इंटू 2 का पावर को एक जगह कर दिए, 3 का पावर 3 प्लस 2। अब यहाँ क्या है, नीचे भी है, आप नीचे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 10 इंटू 3 का पावर 5। इसको सॉल्व करेंगे कितना है, 2 का पावर 6 2 8 8 3 11, नीचे 2 का पावर 10 है, ऊपर जाए क्या होगा 2 का पावर -10 इंटू 3 का पावर 3 2 5 है, नीचे पावर कितना है 5 है तो ऊपर जाएगा क्या होगा 5। इसका मतलब है 2 का पावर 1 गुने 3 का पावर 0, यानी 2 का पावर 1 मतलब 2, 3 का पावर 0 मतलब 1, तो दैट इज आपका 2 आंसर है, 2 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी 9 हुए हैं। दस नंबर क्वेश्चन, इफ अ मैन वॉज सेल, इफ अ मैन वॉज टू सेल एन आर्टिकल फॉर रुपीज 840, he would lose 20%. To gain 25%, he should sell it for क्वेश्चन मार्क। एक आदमी एक आर्टिकल को बेच रहा है 840 रुपया में और उसे 20% का लॉस होता है, तो उसे 25% प्रॉफिट करने के लिए कितने में बेचेगा। एक सिंपल सेलिंग प्राइस निकालने बोला है। इसका मतलब है, क्या बोला है, 840 में बेच रहा है तो कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, 20% का। इसका मतलब वो 80% में बेच रहा है, यानी 80% का वैल्यू जो है 840 गिवन है क्वेश्चन है, तो देयरफॉर आप 1% का वैल्यू निकाल लो। देयरफॉर आप 1% का वैल्यू क्या निकाल सकते हो, 840 अपॉन में 80। तो देयरफॉर आपको कितना परसेंट में प्रॉफिट चाहिए, 125 पे निकाल दो। 125% पर कितना आ जाएगा, 840 बटे में 80 गुने 125, तो कटेंगे। ऑप्शन में क्या क्या है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 125 से 21 से, 125 और 250 यानी 5 2 6 2, और इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2 2 3 6 2 एकम 2 2 3 4 2 5 10, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 1312.50 इतना रुपया में बेचेंगे। तो ये आपका आंसर हो गया, उतार लिए, ठीक है, 10 हो गए। The sum of digits of a two-digit number
is 15 is 15. The number obtained the number obtained by interchanging the digits, the digit exceeds the given number by 9. The number is क्वेश्चन मार्क. तो यहाँ से 5 7 2 7 7 8 9 8 इस टाइप के क्वेश्चंस को आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है. अब इस क्वेश्चन को देखते ही बच्चे इसे सॉल्व करने लगेंगे. माना 2 डिजिट यानी इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, या दहाई का अंक x है, इकाई का अंक y है, तो ऐसे करके फिर 10x प्लस y करके नंबर बनाएंगे, फिर इंटरचेंज करेंगे, फिर डिफरेंस करेंगे, फिर प्लस माइनस करके दोनों का डिजिट निकालेंगे, देन दे विल फाइंड द आंसर, डिजिट नंबर फाइंड. बट इसमें ऐसा कुछ करना ही नहीं है. क्वेश्चन को पढ़ो, ऑप्शन देखो, आंसर मार दो. इस क्वेश्चन में कैसे देखते हैं. पहला लाइन बोला द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर. 15 है, मतलब है जो भी 2 डिजिट का नंबर होगा इन्हीं चारों में से कोई एक होगा. किसका सम 15 हो रहा? 7 5 12, ये तो होगा नहीं. 7 2 9, ये भी नहीं होगा. 7 8 15, ये हो सकता है. 9 8 17, मतलब ये होगा ही नहीं. आंख बंद करके यही आंसर है मेरा, खत्म. मन को सेटिस्फाइड करने के लिए कि भैया इसे कैसे होगा, चेक कर लेते हैं. एक मेरा 78 है और इसका डिजिट जब हम चेंज करेंगे तो कितना होगा? 87 हो जाएगा. तो 78 और 87 का बीच में डिफरेंस कितना है? 78 और 87, 9 का डिफरेंस है. देखिए 9 आया है, क्वेश्चन में आया है, और इन दोनों डिजिट का सम देखिए 15 आ रहा कि नहीं आ रहा? 8 7 15, खत्म. कुछ नहीं करना है. ये सारे क्वेश्चंस को बच्चे बनाने लगेंगे. एग्जामिनेशन में थोड़ी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी होना बहुत जरूरी होता है. अदरवाइज क्वेश्चन पढ़ा फट 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 फॉर्मूला अप्लाई करने लगे, उससे टाइम ज्यादा लगेंगे. 11 नंबर क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चंस को हम लोग आरआरबी एग्जामिनेशन में, ग्रुप डी बोले या फिर एनटीपीसी का एग्जामिनेशन बोले, हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं. इससे हमारा टाइम बचेगा. और ऑप्शन एलिमिनेट करके बनाने का मतलब है आपको प्रैक्टिस काफी अच्छे से करनी पड़ेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर. ये हो गए 10 11 खत्म. 12 नंबर. अ पर्सन who spends 36 and 2 by 3% of his monthly income is able to save rupees 5700 per month. His monthly expense is भैया मंथली एक्सपेंसेस कितना है? 5300, 4300, 3300, 6300 बोला है. इसकी वजह से सॉरी. एक आदमी है जो 36 सही 2/3% क्या करता है? स्पेंड कर देता है ऑफ हिज मंथली इनकम एंड एबल टू सेव 57%. इसका मतलब है आप क्या कर सकते हो, आप टोटल तो 100 होते हैं, 100 में आपको माइनस करना है 36 2/3. तो इसको कैसे माइनस करेंगे?
तो 36 में कैसे माइनस करेंगे, एक ज्यादा करके माइनस कर देते हैं, 37 माइनस करते हैं। तो 100 में 37 जाएगा, कितना बचेगा, 10 में 7 जाएगा 3, और 9 में 3 जाएगा 63 एंड 1/3%, यही बचेंगे। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, इस परसेंटेज का वैल्यू जो होगा, कितना गिवन है आपका, 5700 गिवन है, यही है ना। सेव कर रहा है तो इतना खर्च कर रहा है, एक स्पेंड है, स्पेंड 36, तो खर्च कर रहा है 63 से 1/3, है ना। तो 5700, तो आप बोल सकते हो, तो 100 का वैल्यू निकाल देते हैं ना, क्या पूछा है, इज मंथली एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पूछा है ना भैया। तो 100 का वैल्यू निकाल के 36 निकाल दें, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप बोल सकते हैं इसको कैसे सॉल्व करें, 63 गुने 3, 3 3 और 6 3 18 और प्लस 1, वो 190, इसको लिख सकते हैं 190 अपॉन में 3, तो इधर जाएगा तो क्या होगा 5700 बटा में 190 इंटू 3, तो ये 1 0 से एक जगह 19 से कट जाएगा 3 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 3 3 9 90, 1% का वैल्यू निकल गया। तो 100% का वैल्यू अगर निकालने जाए तो भैया 100% का मतलब 9000 रुपया उसका क्या है, 9000 मेरा इनकम है, और 5700 खर्च हो जाता है, तो 5700 खर्च कितना करता है, 9000 और 5700, तो भैया 0 0, 10 में 7 जाएगा 3, 8 में जाएगा 3300 रुपया वो खर्च कर देगा, 3300 रुपया वो क्या करेगा, खर्च कर देगा। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चंस, आरआरबी ग्रुप डी के फर्स्ट पार्ट को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। आरआरबी ग्रुप डी बोला है 30 नंबर क्वेश्चन, cos 45 अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है √3 अपॉन में 2√2 इंटू 1 प्लस √3, एक ऑप्शन हो गया। √2 ऑप्शन में है 2√2 इंटू 1 प्लस √3, √2 इंटू 1 प्लस √3 इंटू में 2√3 इंटू 1 प्लस √2, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब इसे सॉल्व करना है, तो कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। क्या वैल्यू पुट करेंगे भैया, cos 45 है, cos 45 इसका मतलब है, वैल्यू पुट करेंगे cos 45 मतलब है √2 sec 30 मतलब क्या होता है, cos 30 आपका हो गया sin 30 1/2, तो cos 30 कितने हो जाएंगे, sec 30 आपका cos का उल्टा होता है, तो √3/2 2/√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, प्लस cosec 30 मतलब sin 30 का उल्टा, sin 30 1/2 होता है, cosec 30 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दे, 1/√2 डिवाइडेड बाय √3 एलसीएम आ गया, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 2√3, इसको सॉल्व करेंगे 1 अपॉन में √2 इंटू √3 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 कॉमन आ गया, 1 प्लस √3, तो आप इसको लिख सकते हो √3 डिवाइडेड बाय 2√2 इंटू 1 प्लस √3, ये आपका आंसर है, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। तो ये रहे क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी का कौन सेक्शंस का फर्स्ट पार्ट, और इसी तरह हम लोग आगे भी लेके आएंगे, रेलवे ग्रुप डी का एक सीरीज लेके चलेंगे हम लोग, उसी सीरीज को कंप्लीट करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज जो हम लेके आ रहे हैं आपके समक्ष, आपको काफी सपोर्ट मिलेंगे। थैंक यू।
और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।